नागार्जुन एक प्रमुख इंडियन फिलोसोफर थे और महायान बौद्ध दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण थे। उनका आवास सन 2वीं शताब्दी के आसपास था। नागार्जुन ने मध्यमक दर्शन के क्षेत्र में योगदान किया, जिसमें शून्यता, एकता या शून्यता की अवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी रचनाएं जैसे मूल मध्यमक कारिका वास्तविकता की स्वभाव और बोधि की पथ पर विचार करती हैं और उनका योगदान बौद्ध धर्म के विचार को गहराई से प्रभावित करता है। आइए जानते हैं नागार्जुन के कुछ उच्च विचार जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीखो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चतुर आत्मा हमेशा अपना समय चयन करेगी। इस जीवन में जितने भी जोखिम हैं, वे बस एक नदी में उड़ते बुलबुलों की तरह हैं। सांस लेना और फिर से सोना और फिर ताजगी से उठना, ये कितना आश्चर्यजनक है। चाहे तुम अपने पूरे जीवन को शत्रुओं को मारते मारते भी बिता दो, तुम्हारे सभी दुश्मन खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम अपने क्रोध को शांत करते हो, तो तुम्हारा असली शत्रु मारा जाएगा। जीते हुए व्यक्तियों ने कहा है कि शून्यता सभी दृष्टियों का त्याग है। जिसके लिए शून्यता एक दृष्टि है, उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। पारंपरिक के बिना परम दिखाया नहीं जा सकता। सारा विश्व कारण और परिणाम है। इसके बिना कोई जीवंत प्राणी नहीं है। खाली कारणों से खाली परिणाम उत्पन्न होते हैं। वे जो बहुत ही सूक्ष्म तत्वों को भी उत्पन्न करते हैं, वे अज्ञ और शारीरिक उत्पत्ति का अर्थ नहीं समझते। कुछ नकारात्मक नहीं और कुछ प्रतिस्थापन नहीं है। सच्चे को सही रूप से देखो, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे को सही रूप से देखता है, वह मुक्त होता है। यदि भटकने वाले खुद ही कारण नहीं होते, तो आकाश में कमल की सुगंध और रंग की तरह ही ब्रह्मांड का अनुभव नहीं होता। जैसा कि एक चेहरे की छवि देखी जा सकती है जो एक दर्पण पर निर्भर है, लेकिन वास्तव में एक चेहरा नहीं है, ठीक उसी रूप में मैं का अवधारणा मन और शरीर पर निर्भर है। लेकिन जैसा कि चेहरे की छवि में चेहरा नहीं होता, ठीक उसी रूप में मैं अपनी असली वास्तविकता के रूप में कभी नहीं होता। मैं नहीं हूं, मैं नहीं बनूंगा, मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं रखूंगा। यह सभी बच्चों को डरा देता है और बुद्धिमान में भय को मिटा देता है। सभी दार्शनिक विचार निर्माण हैं, यानी मानव मन की रचनाएं हैं। कभी भी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जिससे कोई व्यक्ति वस्तुओं की वास्तविक सत्ता में पूरी तरह से पहुंच सकता है। जो कुछ एक दूसरे के सहजात है, उसे शून्यता में बताया जाता है। यह स्वयं मध्यम मार्ग है, क्योंकि यह आपसी नामकरण के कारण है। नागार्जुन के उदाहरणों से हमने एक अद्वितीय यात्रा की है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस अद्भुत ज्ञान को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।